नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। ग्रीन क्रेडिट पहल से पर्यावरण संरक्षण। दुबई में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के समक्ष कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के निमित्त ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कार्बन पदचिह्न अर्थात कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए व्यक्तियों, संगठन एवं उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जिसका वे व्यावसायिक हित में इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की शुरुआत इसी वर्ष केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। हालांकि यह अवधारणा वर्ष 1992 के क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान सामने आई थी। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पौधारोपण, जल प्रबंधन, सतत कृषि, प्रदूषण और मैंग्रोव संरक्षण जैसी 8 गतिविधियां सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई करने पर जोर देती है। इससे हरित आवरण में वृद्धि होती है और बंजर भूमि का दायरा कम होता है। इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा कम किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट की चाहत में पौधारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने से वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण की रफ्तार और देश भर में हरित आवरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं जल संसाधन के संरक्षण और संचयन पर ध्यान देने से देश में जल दुर्लभता की समस्या को दूर किया जा सकता है। सतत कृषि को बढ़ावा देने से तात्पर्य उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जिससे मृदा की उर्वरता व अनाज की पौष्टिकता को बरकरार रखते हुए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा सके। वहीं अपशिष्ट प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे उसका संग्रह, पृथक्करण और उपचार सुनिश्चित किया जा सके और पृथ्वी को स्वच्छ बनाया जा सके। प्रदूषण को कम करने के उपायों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को क्रेडिट प्रदान कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को जब व्यावसायिक लाभ से जोड़ा जाता है तो ऐसी गतिविधियों में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। बहरहाल भारत की तर्ज पर दुनिया के विभिन्न देशों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। जब पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं तो देश भर में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, लिहाजा इसमें हमें ईमानदारी से अपनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है और लिहाजा सभी को इसका निर्वहन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।